कहता है। हु इज़ बिलीव टू हैव क्रिएटेड द राग मियाँ की मल्हार। राग मियाँ की मल्हार जो है किसने बनाया था, ये माना जाता है ये किसने बनाया था, ये बनाया था तानसेन जी ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। राग मियाँ की मल्हार। और जो तानसेन हैं इनको हम और क्या कहते हैं, डेट इज़ रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, क्लियर। और ये जो है कंपोज़र हैं, मतलब ये आपके तानसेन जी कंपोज़र हैं। इनको कंपेयर किया जाता है अमीर खुसरो के साथ। अमीर खुसरो वही पर्सन है जिनको आप पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं, और या फिर इनको कंपेयर किया जाता है स्वामी हरिदास के साथ, स्वामी हरिदास के साथ, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। अब बात यहाँ पे ये है कि जो रामतनु पांडे है जाने कि आपके तानसेन जी हैं, इन्होंने बहुत सारी जो है आई मीन टू से राग कॉम्पोजिशन करी है, जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मांड, मियाँ का सारंग, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर, ये आपको याद रखने हैं। और जो हम कहते थे कि जो तानसेन गाते थे तो दीपक जल जाते थे, दैट इज़ आपका ऐसे भी कह सकते हो दीपक और मेघ मल्हार, ठीक है। तो ये जो हैं इनके राग बड़े फेमस हैं, अकबर के दरबार में ये गाए जाते थे। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। अमीर खुसरो मैंने आपको बता दिया, पैरेट ऑफ हिंद कहते हैं। ये बलबन से लेके मतलब गयासुद्दीन तुगलक वगैरह तब तक ये रहा था, मतलब 7 राजाओं तक, मिनिमम 7 किंग्स के टाइम तक ये रहा है। कौन, अमीर खुसरो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रख्यात किया था हमारे देश के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तानसेन। ए रिनॉन्ड जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर वाज। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मान दिया था, इनमें से कौन थे। तो ये पर्सन है डेट इज़ हरि विजय। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। और हरि विजय जो हैं ये मेन एक्सपोनेंट है, मतलब किस धर्म को फॉलो करते हैं, जैन के अंदर भी जैन श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब जो वाइट कपड़े पहनते थे। और श्वेतांबर को मैंने आपको बताया था, श्वेतांबर के जो हेड थे वो कौन थे, स्थलभद्रा, जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, स्थलभद्रा, ठीक है, ये याद रखना है। भद्रबाहु साउथ इंडिया में चले गए थे, और इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, दिगंबर, जो नेकेड रहते थे। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बाबर की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी, बाबर की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी, बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। पहले इनको आराम बाग जो है आगरा के अंदर जो है दफनाया गया था, लेकिन बाद में इनकी बॉडी जो है काबुल लेके चले गए थे। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा, आगरा। और इनकी डेथ कौन से साल में हुई थी, 1530 ईस्वी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, 1530 ईस्वी में। आगरा इज़ द करेक्ट आंसर। दीन इलाही ऑफ अकबर वॉज नॉट ए सक्सेस बिकॉज। अकबर ने दीन इलाही जो है धर्म चलाया था, ये सफल क्यों नहीं हुआ था। अब देखिए जी, दीन इलाही जो है इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सभी धर्मों का मिश्रण था, जैसे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियंस, ये सब धर्मों का, जैनिज़्म, सब धर्मों का मिक्सचर था। अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर थी। अब अकेला एक पर्सन था जो हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था, वो था बीरबल, महेश दास जिन्हें आप कहते हैं, क्लियर, दीन इलाही को अपनाने वाला बंदा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि दीन इलाही को बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं जो है ऑप्ट करी, लेकिन गलत साबित हुई। वो कौन सी बातें थी वो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहली बात तो ये भी आपको याद रखना है, दीन इलाही स्टार्ट कब किया गया था, 1582 में। ये भी क्वेश्चन आपको स्टैटिक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1582 के अंदर। देखिए जी क्या कहते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। आफ्टर अकबर इट वॉज नॉट पैटर्नाइज्ड। अकबर के बाद इसे संरक्षण नहीं दिया गया था। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, मतलब उनको मानने वाला कोई है ही नहीं था। मुस्लिम डिड नॉट एक्सेप्ट द अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मुसलमानों ने अन्य धार्मिक प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। ये भी आपका पॉइंट सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी इसमें मुस्लिम, हिंदू, जो आपके जोरास्ट्रियंस, जैनिज़्म, ये सारे लोगों का, ये सारे धर्मों का ये मिश्रण है, ये माना नहीं था मुस्लिम्स लोगों ने। इट वॉज नॉट सुटेबल प्रोजेक्टेड टू द मासिस। यह जनता के अनुकूल नहीं था। और जो मैंने आपको बताया ना, अनुकूल इसलिए नहीं था क्योंकि सभी धर्मों का मिश्रण था, सभी धर्म जो है अपने अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो वो मिश्रण पे क्यों जाएंगे। और अकेला हिंदू ही जिसने इसको फॉलो किया था वो था वो था बीरबल, ठीक है। नो डाउट अबुल फजल वगैरह लोगों ने भी इसको ऑप्ट किया था, लेकिन हिंदू की बात आई तो बीरबल ही था। तो इसका मतलब इसके जो आंसर बनेंगे वो बनेंगे डी ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। दीन इलाही अकबर इसीलिए सक्सेस नहीं था इन रीजंस के कारण। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
फर्स्ट हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वॉज, मुगल काल के सबसे पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? ये कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। और ये वही पर्सन है जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, पद्मावत लिखी थी। और पद्मावत में आपको पता है किसकी स्टोरी है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चित्तौड़ के किले के ऊपर अटैक किया था। चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह जी थे, ठीक है। और इनकी वाइफ थी पद्मिनी। और उनके कारण जो है, पद्मिनी के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था चित्तौड़ के किले के ऊपर। और बाद में जब चित्तौड़ का किला इन्होंने जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद, खिजराबाद। और इसके अंदर जो है पद्मिनी, रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर, मतलब अपने आप को जैसे हम कहते हैं ना सती प्रथा टाइप, जीवित जला लेना, तो वो जौहर कहते हैं उसको, तो जौहर इन्होंने किया था। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मलिक मोहम्मद जायसी। और यहाँ पे नाम है अब्दुर रहीम का। अब्दुर रहीम कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये नवरत्न हैं, 9 हीरो के अंदर आते हैं, अकबर के दरबार में जो लोग रहते थे। बैरम खान के बेटे हैं ये, और इन्होंने जो है बाबर की ऑटोबायोग्राफी को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था, ये भी आपको याद रखना है। और बाबर और एक जहांगीर, 2 ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एक का नाम है तुजुके बाबरी, ठीक है, तुजुके बाबरी टर्किश लैंग्वेज में है, तुर्क भाषा में, और तुजुके बाबरी, और दूसरे की है तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और तुजुके बाबरी को हम बाबरनामा भी कह देते हैं, बाबरनामा, दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए। अच्छा, चंद्रबरदाई भी लिखा हुआ है। चंद्रबरदाई ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रसो, पृथ्वीराज रसो बुक लिखी थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। विच इवेंट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन ईयर 1526? 1526 में भारत के इतिहास में कौन सा महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे हुई थी? 1526 वो वाला टाइम है जब बाबर हमारे देश के अंदर आया था पहली बार। बाबर ने अटैक किया था इब्राहिम लोदी के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, पहली बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। और इस बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो है बाबर जीता था। और ये प्रॉपर एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ ली जाए तो 21 अप्रैल 1526, क्लियर। और इनको बुलाया किसने था? दौलत खां लोधी ने बुलाया था। और जो बाबर आया था वो फरगना डिस्ट्रिक्ट अफ़गानिस्तान से आया था और इंडिया में आके रूल किया। इन्होंने मुग़ल राजा बन गए। और ये क्या था? इन्होंने जो है तुगलमा जो है जो युद्ध नीति अपनाई थी। और उस्ताद अली जो हैं ये आर्टिलरी को संभालते थे। उस्ताद अली एंड जो है मुस्तफ़ा, ठीक है, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा दोनों संभालते थे, क्योंकि पहली बार गन हमारे देश के अंदर जो है बंदूकें बाबर लेके आया था। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। दूसरा है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। दूसरी पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। ये हुआ था बैरम खान और हेमू के बीच में। और बैरम खान अकबर की साइड से लड़ रहे थे, तो बैरम खान जीता था। तीसरा भी याद कर लो, तीसरी बैटल कब थी? 1761, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और किसके साथ बीच में लड़ाई हुई थी? सदाशिवराव भाऊ के साथ लड़ाई हुई थी। और इसमें मराठा सदाशिवराव जो हैं हारे थे, तो और अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो आंसर इसमें आपको पता लग गया जी। और जो है शेरशाह सूरी की लड़ाई अहमाओं के साथ 1539 में, 1540 में। 1539 में जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी चौसा की, बैटल ऑफ चौसा। और दूसरी लड़ाई हुई थी कन्नौज की। और कन्नौज के युद्ध को हम और क्या कहते हैं? कन्नौज के युद्ध को हम क्या कहते हैं? बिलग्रीम, ठीक है, बिलग्रीम का युद्ध भी कहा जाता है। और दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी जीता था। और 1540 में तो इन्होंने बुरी तरह हराया था हुमायूं को। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये है जी बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई 1526 ईस्वी की। ध्यान रखिए, पहली बैटल पानीपत की। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर? अकबर का समकालीन इनमें से कौन से थे? अकबर के समकालीन थी, डेट इज़ रानी दुर्गावती। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो हैं ये गोंदवाना की क्वीन थी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। गोंदवाना की रानी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये जो है मैं ऐसे कहूँगा, रानी दुर्गावती के लिए अकबर ने हराया था रानी दुर्गावती को। और जो है आपका रानी दुर्गावती जो रूल कर रही थी वो
गढ़कटंगा के ऊपर रूल करती थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, रानी दुर्गावती इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर स्पेंट ए ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज रेन टू ओवरथ्रो द डेक्कन किंगडम। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिन्होंने डेक्कन राजाओं, डेक्कन मतलब दक्षिण, डेक्कन मतलब दक्षिण, दक्षिण राजाओं को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट किया था इस चीज़ के ऊपर। क्लियर, तो ये था औरंगजेब। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। वैसे तो जब राजा बना था तो डेक्कन को संभालता कौन था, औरंगजेब संभालता था, लेकिन जब राजा बन गया तो सभी जिम्मेदारियां आ गई। तो जैसे ही आपने इन्होंने क्या किया, डेक्कन के अंदर काफ़ी अपने जो अनुयायी मतलब अपने लोगों को लगाया तो उनसे संभल ही नहीं रहा था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, डेक्कन के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उस टाइम पे छोटी छोटी कॉन्फेडरेसी जो है, छोटी छोटी आपकी रियासतें जो है बनने लग गई थी। इस चीज़ को ख़त्म किया किसने, मुग़ल एम्परर अकबर औरंगजेब ने ख़त्म किया। ठीक है, और जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा ये सारे लोग आ गए थे, मराठास राइज होने लग गए थे। तो जिसके कारण जब इन्होंने ख़त्म किया इन लोगों को, तो ये इनकी सबसे बेकार पॉलिसीज़ भी थी, तभी तो है इनका जो एम्पायर है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है बैटल ऑफ समूहगढ़ लड़ाई लड़ी थी, दारा शिकोह को मारा था और इसने आलमगीर का टाइटल लिया था। आलमगीर का टाइटल, द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जीतने वाला, विश्व को जीतने वाला। जिंदा पीर के नाम से भी इनको जानते हैं हम। क्लियर, शाहजहां का टाइम जो है गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर है, बिल्डिंगें वगैरह इन्होंने सबसे ज़्यादा बनाई। जहांगीर पेंटर किंग कहते हैं। टोबैको जो है इनके टाइम पे उगाना स्टार्ट हुआ था, पुर्तगीज़ लेके आए थे और इन्होंने बैन भी किया था कंज्यूम करना। अकबर इलिटरेट किंग था और इसकी सरकार को हम बोलते हैं पेटीकोट सरकार। वाई पेटीकोट सरकार, पेटीकोट सरकार का मतलब ये होता है कि राजा तो बैठा है लेकिन संभाल कोई और रहा है। जैसे कि फादर साइड से इनका रोल प्ले कौन कर रहा था, बैरम खान कर रहे थे, और मदर साइड से महामंगा रोल प्ले कर रही थी, और इस तरीके की सरकार को पेटीकोट सरकार हम कहते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इनमें से मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है जी, क्या किसके साथ जुड़ता है। तो देखिए जी, पहला क्या है, अब्दुल हामिद लाहौरी। इन्होंने शाहजहां के ऊपर बुक लिखी थी जिसे हम कहते हैं बादशाहनामा, पादशाहनामा, शाहनामा, कोई भी नाम आ सकता है आपको, ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। अब्दुल हामिद लाहौरी फोर्थ ऑप्शन बनेगा। अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में है, इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी थी, ए ऑप्शन। बदौनी, सो बदौनी जो हैं ये कौन है, बदौनी है जिन्होंने लिखी थी इट्स मुंतकफ उत तवारीख। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, दूसरा ऑप्शन बनेगा, दूसरा ऑप्शन। क्लियर, मुंतका उफ तवारीख जो है इन्होंने लिखी थी, सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर, और ये जो है गजनवी के टाइम से जो है आपके मुग़ल एम्परर अकबर तक का ये टाइम बताती हैं ये वाली चीज़ें। क्लियर, निज़ामुद्दीन अहमद जो हैं निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी, इन्होंने लिखी थी तबक़त ए अकबरी, ये बनेगा थर्ड ऑप्शन, तबक़त ए अकबरी यानी कि अकबर के टाइम पे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, 4123 इज़ द करेक्ट आंसर, 4123 इज़ द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन में देखिए जी क्या क्वेश्चन कहता है। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब गेव लैंड ग्रांट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एट वृंदावन। बिल्कुल, औरंगजेब ने काफ़ी मंदिर बनाने के लिए लैंड दी थी। ऐसा भी है कि औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय भी किए थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही डिस्ट्रॉय किए हैं, उन्होंने लैंड भी गिफ्ट करी है वृंदावन के अंदर। ये बिल्कुल पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, द ट्रस्टी ऑफ दूस टेम्पल वॉज द फेवरेट कोर्टियर्स, मतलब जो उन मंदिरों के ट्रस्टी थे वो पसंदीदा दरबारी थे किसके, औरंगजेब के। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो दोनों ही आपके आंसर पॉइंट सही हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, और मैंने अभी आपको बताया था इन्होंने जो है टाइटल लिया था आलमगीर का, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, अपने भाइयों को हरा के। जिंदा पीर का टाइटल इनको कहते हैं, और इन्होंने मराठा, गोलकुंडा, बीजापुर के सबको हरा के जो है आपका दिल्ली सल्तनत, डेक्कन का दक्षिण की चीज़ें सारी संभाल ली थी इन्होंने। और प्लस ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स था, इन्होंने जो है म्यूज़िक वगैरह बंद कर दिया, ज़रूखा दर्शन बंद कर दिए थे, और नवरोज़ फेस्टिवल बंद कर दिया था, सेलिब्रेशन त्योहारों की बंद कर दी थी, और हिंदू टेम्पल इन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रॉय भी किए हैं और बनाए भी, ध्यान रखना बनाए भी थे, जैसे इन्होंने लैंड गिफ्ट करी वृंदावन के लिए। और जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, फिर अकबर ने उसको हटा दिया था, फिर औरंगजेब ने दोबारा से लगा दिया था। और ये कौन सा टैक्स था आपका, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगता था। 9वें सिख
गुरु को शहादत इन्होंने दी थी। 9वें सिख गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर, जिनके नाम पे शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक में, और यही जो है वही जगह है जहाँ पे इनको मारा गया था, मतलब शहादत दी थी किसको? 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी को। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी में लड़ी गई, और ये युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज बाबर एंड राणा सांगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1527 में। और यहाँ पे है हुमायूं एंड नुसरत शाह, हुमायूं एंड नुसरत शाह। ये नुसरत शाह जो लड़े थे एक्चुअली हुमायूं के साथ ना लड़के बाबर के साथ लड़े थे। 1529 ईस्वी के अंदर लड़ाई हुई थी। एक्चुअली ये बैटल ऑफ घाघरा थी, बैटल ऑफ घाघरा, और ये लड़ाई हुई थी बाबर और मोहम्मद लोदी की, मोहम्मद लोदी की लड़ाई हुई थी। मोहम्मद लोदी के साथ जो है पर्सन कौन था? नुसरत शाह भी था, ध्यान रखना। हुमायूं एंड शेर शाह मैंने अभी आपको बताया था 1539 1540, क्लियर। और 1539 में आपकी जो लड़ाई हुई थी चौसा, और इसमें कन्नौज जिसे आप बिलग्रिम की लड़ाई कहते हैं, दोनों लड़ाइयाँ को इसने जीती थी, शेरशाह सूरी ने जीती थी। इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा, इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा की लड़ाई हुई थी 1518 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और उस बैटल को हम क्या कहते हैं? बैटल ऑफ खाटोली, बैटल ऑफ खाटोली भी इसको कहा जाता है। और इसके अंदर जो है आपकी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, मेवाड़ के राजा जो लड़े थे, और इसमें जीता कौन था? राणा सांगा जीते थे। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आंसर इज ए ऑप्शन। बैटल ऑफ खानवा 1527। इनमें से कौन सा जो मुग़ल एम्परर है जिसका टाइम जो है सबसे लंबा शासन का टाइम है? तो वो है भाई मोहम्मद शाह रंगीला। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। याद करना है, मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। बाबर का जो टाइम था वो था 1526 से 1530, ये 30 से 40, देन 55 से 56, और अकबर का ये है। ये सारे आपको नोट डाउन कर लेने हैं कि कौन कौन सी ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर ले लेना, या फिर आप लिख लेना, स्टॉप करके लिख लेना, तो आपको पता लग जाएगा। During Mughal Emperor, which of the provinces was lost in the 1622, recovered in 1638, and finally lost in the 1649? तो ये कौन सी जगह है? ये है कंधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन बनेगा। कंधार को 1622 ईस्वी में किसने जीत लिया था? पर्शिया ने जीत लिया था। किसके हाथों से? जहांगीर के हाथों से। लेकिन फिर इसको कैप्चर दोबारा किसने किया? 1639 में शाहजहां ने कैप्चर किया। और जैसे ही इन्होंने कैप्चर किया, इनको क्या कर दिया? 45 का मतलब 4 दीवारी कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है पर्शियन लोगों ने फिर अटैक किया, और 1649 ईस्वी में पूरी तरह से जो है जो आपका कालंदर का जगह है, फोर्ट है, ये पूरी तरह से पर्शियन लोगों के पास चला गया। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। व्हाट वर द अहादीज ऑफ अकबर्स टाइम? अहादीज़ क्या थी? अकबर के समय पे कौन थे? तो ये लोग थे फुट सोल्जर्स इन द आर्मी, जो पैरों से चलते थे, पैदल सैनिक जो होते थे, उनको हम कहते थे फुट सोल्जर इन द आर्मी, अहादीज़ उनको कहा जाता था। दस्ताए आमिर हमज़ा, दास्तान-ए अमीर हमज़ा जो है ये चित्रण किसने किया था? ये वाला, ठीक है। इनको आप और क्या कहते हो? हाँ, इट्स हमज़ा नामा भी इसको कहते हैं, हमज़ा नामा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। हमज़ा नामा भी इसको कहा जाता है। और ये जो है इलस्ट्रेट किसने किया था? डैट इज़ अब्दुल समद ने इसको बनाया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन इससे पहले जैसे मीर सैयद अली हैं, और ख्वाजा अब्दुल समद हैं, और मीर मुसाफिर हैं, दोस्त मीर मोहम्मद हैं, तो ये सारे लोग थे जो पेंटर थे, रिनॉन किंग थे, जिन्होंने इसके ऊपर जो है काम भी किया। और ये दे गिव लेसन टू द हुमायूं एंड अकबर इन पेंटिंग, मतलब ये जो है आपके पेंटिंग के अंदर काम करते थे। हुमायूं इंस्ट्रक्टेड मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद, इन दोनों को इंस्ट्रक्ट किया किसने किया था? हुमायूं ने किया था, ताकि आप जो है दास्तान अमीर हमज़ा बना सकें, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो बात होती है, इसके अंदर जो आपके दास्तान अमीर हमज़ा के अंदर, अमीर हमज़ा पर्सन है एक, ठीक है। अमीर हमज़ा एक पर्सन है जो प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल हैं, और इनके कामों के बारे में इलस्ट्रेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, जो काम इन्होंने किए हैं अमीर हमज़ा ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अकबर ने बंगाल और बिहार का जो इलाका है ये कौन से साल में जीता था? तो ये जीता था 1576 ईस्वी में, 1576 में। गुजरात इन्होंने जीता था 1576 में,
1572 में, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी थी 1576 में, और ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी में भी कौन था, मान सिंह और महाराणा प्रताप थे। लेकिन 1576 वाली लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। और 1586 में इन्होंने जीता था कश्मीर, और 1593 में 93 के अंदर जीता था इन्होंने सिंध। और लास्ट इनकी जो कॉन्क्वेस्ट थी डेट इज़ आसिरगढ़ फोर्ट। आसिरगढ़ फोर्ट जो है ये क्या है, की ऑफ डेक्कन, दक्षिण की ऑफ डेक्कन इनको कहते हैं, दक्षिण की मतलब चाबी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है जी आपका राइट आंसर 1576। और अकबर का टॉम कहाँ पे है, सिकंदरा में, सिकंदरा नियर आगरा, ठीक है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। द पहला इंग्लिश पर्सन जो अकबर के दरबार में आया था वो कौन था, डैट वॉज रॉल्फ फिच। अकबर के दरबार में पूछा है, रॉल्फ फिच आया था पहली बार, ठीक है। और जहांगीर के दरबार में पहला आया था जॉन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जिसे आप कहते हैं। और हॉकिंस को क्या जहांगीर ने बोला था, इंग्लिश खान के नाम से बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद आया था थॉमस रॉय। ये दोनों आए थे जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री लगाने के लिए, और सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन किसको मिली थी, थॉमस रॉय को मिली थी। पीटर मुंडी आया था शाहजहां के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे पीटर मुंडी आया था, और ये कहाँ से आया था, इटली से, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब क्या था, पीस एट ऑल, यानी कि सबको शांति जो मिलनी चाहिए, क्लियर, पीस एट ऑल की बात हुई थी। और ये किसने चलाया था, ये चलाया था अकबर ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अकबर ने हिंदूज को बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन के ऊपर रखा हुआ था अपने दरबार के अंदर, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग होती थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है निज़ामुद्दीन औलिया, ये बहुत बड़े जो हैं मतलब भक्ति संत हैं, और जो अमीर खुसरो है वो इनका शिष्य थे, अमीर खुसरो इनके शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया के। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज़ द मौसूलियम ऑफ द शेरशाह, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, ये कहाँ पे है जी, ये है सासाराम बिहार के अंदर, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, सासाराम बिहार के अंदर। शेरशाह सूरी जो है इनका ओरिजिनल नेम क्या है, फरीद है, और शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था सुर एम्पायर जब हुमायूं को हराया था। ये दूसरी अफगान डायनेस्टी है जिन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया, और पहली वाली थी लोधी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको शेरशाह का टाइटल किसने दिया था, बाबर खान लोहानी ने, बाबर खान लोहानी ने जो है इनको टाइटल दिया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अभी यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो है एक टॉम है किसका, औरंगजेब का, क्लियर, याद रखना है। और औरंगजेब का जो ये टॉम है ये टॉम है और मौसूलियम है, ये किसने बनाया था, ये हाजी बेगम जो इनकी वाइफ थी, विडो थी, हाजी बेगम, इन्होंने बनाने के लिए बात करी थी। लेकिन इसका जो डिज़ाइन किया था वो किसने किया था, मलिक मिर्ज़ा घियास ने जो है उसको उसका डिज़ाइन दिया था। और जो औरंगज़ेब का टॉम है उसको हम ताजमहल भी कहते हैं, द प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल बनने से पहले वाला ताजमहल वो ये है। कालिंजर का जो है ये आपको याद रखना है, आई मीन टू से कालिंजर जो था डेट इज़ मुगल एम्परर बाबर जो उन्होंने कैप्चर किया था आपका कालिंजर 1526 ईस्वी के आसपास में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डेट्स इट, आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, ए ऑप्शन, सासाराम बिहार। उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा शिकोह वर द टाइटल। उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया था और दारा शिकोह ने किया था, और ये कौन सा शीर्षक थे, सिरे अकबर के टाइम से। और जो आपके दारा शिकोह हैं ये कौन से सेक्ट को बिलोंग करते थे, कादरी सेक्ट को बिलोंग करते थे, ये भी आपको याद रखना है। उपनिषद जो हैं हमारे क्या हैं, 108 हैं, फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। आंसर इज डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। तो ये है जी, देख लीजिए, ये सारे के सारे सिरे अकबर ये ट्रांसलेशन किया था, ठीक है, ये आपको याद रख लेनी है, दैट्स इट। रूलर ऑफ मेवाड़ हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाय द बाबर इन 1527। बाबर ने खानवा के युद्ध के अंदर मेवाड़ के राजा को हराया था, उसका नाम क्या था, डैट वॉज राणा सांगा। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। और ये लड़ाई हुई थी 1527 ईस्वी के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे राणा प्रताप लिखा गया है, महाराणा प्रताप की मान सिंह के साथ लड़ाई हुई थी, और एक कौन सी हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, ध्यान रखिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब की जो बेटी हैं इनमें से कौन है? जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सारी की सारी क्या हैं? इनकी सिस्टर हैं, लेकिन बेटी कौन है? डैट इज़ ज़ेबू निशा। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ज़ेबू निशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरियन अबुल फजल वॉज किल्ड बाय। अबुल फजल को किसने मारा था? अबुल फजल को मारने के लिए जो है एक षड्यंत्र रचा गया था। अबुल फजल कौन है? ये वही पर्सन है जिन्होंने अकबर के बारे में आईने अकबरी और नवरत्न भी था ये, ठीक है, 9 हीरो में आता था। अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी थी अकबर के ऊपर। और ये क्या था एक्चुअली? अबुल फजल डेक्कन दक्षिण से आ रहा था, वापिस आ रहा था, और इनको मारा था वीर सिंह बुंदेला ने मारा था। और ये जो मारा था ये एक एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी प्रिंस सलीम द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, जिसे आप जहांगीर भी आप कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। हेमू और बैरम खान की जो लड़ाई हुई थी 1556 में, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और बैरम खान जीता था। बैरम खान मारा कहाँ पे गया था? पाटन, गुजरात के अंदर। ध्यान रखिए, पाटन, गुजरात के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हु वॉज द मुगल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया ऑन हिंदूज़ के ऊपर जो है हिंदू सम्राट कौन था जिन्होंने हिंदुओं पर जजिया लगाने वाला सम्राट कौन था? तो ये कौन है जी? टू हैव लिफ्टेड जजिया ऑन आपके हिंदूज़। देखिए, लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, मैंने आपको बताया था। अकबर हटाने वाला था। दोबारा से लगाने वाला कौन था? डेट वॉज औरंगजेब, दोबारा लगवाने वाला। और दोबारा से हटाने वाला जहांदर शाह ने कम्प्लीटली हटा दिया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, अकबर इज़ द करेक्ट आंसर। बाबरनामा तुझके बाबरी लिखी है, और जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी है। और ये पेंटर किंग हैं जी। शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हु डिफीटेड एट कन्नौज इन द हैंड ऑफ शेरशाह इन 1540। मैंने आपको बताया था कन्नौज की लड़ाई को और क्या कहते हो? बिलग्रिम की लड़ाई भी आप कहते हो। और इसमें कौन हारा था? हुमायूं हारा था। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हुमायूं के ऊपर एक और चीज़ याद करो, हुमायूं नामा जो है ये किसने लिखा था? ये लिखा था डैट इज़ गुलबदन बेगम ने, जो इनकी सिस्टर हैं, गुलबदन बेगम ने। और प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल जो है इनका टॉम्ब है दिल्ली के अंदर। जहांगीर जो है पेंटर किंग हैं। अकबर इलिटरेट किंग हैं। और फोस्टर जो पेटीकोट सरकार है। बाकी इनके बारे में हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। और बाबर तुझके बाबरी बाबरनामा इन्होंने लिखी हैं। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात यहाँ पे शेरशाह सूरी की आती है। शेरशाह सूरी ने पुराना किला ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंदर बनवाया था, और रुपया आपका चलाया था, सिल्वर कॉइन, एंड जीटी रोड्स बहुत सारे बनवाए थे। ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका सी ऑप्शन, हुमायूं इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और बाकी आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।